पिछले कुछ सालों में लगातार हार्ट अटैक और हार्ट से जुड़ी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। इसके क्या कुछ कारण हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर अलग-अलग एक्सपर्ट्स जानकारी दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने ये अटकलें लगाई कि कोविड के बाद हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए यंग डेथ्स की न्यूज़ ज़्यादा आ रही है। बट मेरे एक्सपीरियंस में हमें ये हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स, जो जवान पेशेंट्स को हार्ट डिजीज़ हो रहा है, ये पिछले कुछ सालों से ही बढ़ती हुई नंबर्स दिख रहे हैं। मैंने जो सबसे यंग सीवियर हार्ट अटैक का पेशेंट देखा है वो केवल 15 साल का था, और प्रतिदिन करीब करीब रोज़ ही कुछ पेशेंट्स जो बहुत यंग हैं हमें देखने को मिलते हैं। लेट 20s, 30s, 40s में तो बहुत पेशेंट आते हैं हार्ट अटैक के। और ये कई कारण हैं इसमें। स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कारण है, स्मोकिंग, अल्कोहल, अदर इंटॉक्सिकेंट्स का अब्यूज़ बहुत बड़ा कारण है, वर्क प्रेशर्स। ये वाली जनरेशन मुझे लगता है कि बहुत कुछ एक ही दिन में करना चाहती है, अपनी कॉरपोरेट लाइफ में भी सबसे आगे होना चाहती है, अपनी सोशल लाइफ में भी सबसे आगे, पर्सनल लाइफ में भी सबसे आगे। तो ये वर्क हार्ड पार्टी हार्डर का जो कल्चर है, ये हमारी यंग जनरेशन को एक भंवर में फंसा रहा है, जिसमें ये लोग 24 घंटे किसी न किसी वजह से एक्टिव हैं। या तो काम पर हैं, या ड्राइव कर रहे हैं, या पार्टी कर रहे हैं, या अपनी डिवाइसेस पर हैं, टेक्सटिंग कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं। इनको सांस लेने का भी वक्त नहीं है, और इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से हृदय रोग होता है। तो मेरी एडवाइस प्लीज़ यही है कि फोमो छोड़ दें। आपको कुछ मिस नहीं करने वाले हैं। अगर 2-4 दिन की छुट्टी लेके नदी किनारे बैठ जाएंगे खाली, तो बीच पर जाइए, पहाड़ों में जाइए, नदी किनारे जाइए, जहां आपको आराम मिलता है वहां जाइए। थोड़े दिन अपने फ़ोन, लैपटॉप्स ऑफ करिए और अपने दिल का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर ये नहीं चल रहा तो कैरियर, पर्सनल लाइफ, पार्टी लाइफ कुछ भी नहीं चलेगी। इसके साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित भूषण शर्मा का कहना है कि मौजूदा कुछ सालों में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक युवाओं में देखने को मिले हैं, जिसका सबसे अहम कारण डिप्रेशन है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा मानसिक तनाव, खासतौर पर लॉकडाउन के बाद अकेलापन, नींद का ना पूरा होना, ये सब एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट के अटैक को 38% बढ़ा देते हैं। मानिए ये स्मोकिंग से अधिकतर है। दूसरा, लॉकडाउन के बाद सभी की फिटनेस लेवल्स कम हो गई हैं, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी फिजिक वापस आ जाए। इस होड़ में हाई कैलोरी प्रोटीन पाउडर, एनर्जी ड्रिंक लेना, एनाबॉलिक स्टेरॉयड लेना, टेस्टोस्टेरोन का सेवन करना, ये सब चीज़ें करने से आपकी हार्ट की गति बढ़ जाती है। पहले ही हार्ट की गति आपकी 120-130 होती है, इस टाइम पे 160-180 हो जाती है, और उसके बाद ये घातक सिद्ध हो जाता है जब भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। 180-190 पे हार्ट की गति बढ़ जाती है और जिसको सडन कार्डियक डेथ बढ़ जाता है। एक एंटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्पी ओबीज। हैप्पी ओबीज केयरफ्री आदमी इज़ मच बेटर देन अ लीन एग्रेसिव पर्सन, चाहे वो साइकिलिंग करता हो, चाहे वो वॉकिंग करता हो, चाहे वो मैराथन करता हो। मस्त रहिए। हर चीज़ में परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, आप भगवान नहीं हैं। जीवन सुंदर है अगर आप हर अच्छी बात को स्वीकार करते हैं और उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो आपका बीपी, पल्स या शुगर बढ़ाती हैं। अपने वाइटल नंबर जानिए और देखिए क्या क्या ट्रिगर पॉइंट हैं। वाइटल नंबर यानी पल्स, ब्लड प्रेशर, फास्टिंग ब्लड शुगर और सैचुरेशन जानिए। इसके साथ ही दिल्ली के पटपड़गंज मैक्स अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार का कहना है कि हृदय से जुड़ी कोई भी बीमारी या सडन कार्डियक डेथ 1 घंटे के भीतर हो सकती है। सडन कार्डियक डेथ का अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसमें ये माना जाता है कि कोई भी नेचुरल कार्डियक डेथ या हृदय से संबंधित बीमारी से जो मृत्यु होती है, लक्षण शुरू होने के 1 घंटे के अंदर हो जाती है, तो इसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। सडन कार्डियक डेथ मेनली इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट से होती है, और इसको एरिथमिक, जो कॉमन मेडिकल लैंग्वेज में एरिथमिक डेथ कहते हैं, जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, या हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाए उसको एसिस्टोलिक अरेस्ट बोलते हैं। तो ये संभव है, खास करके हार्ट अटैक जो आपको मैं बता दूं कि जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है या हार्ट अटैक है, वो बेसिकली एक प्लाक रप्चर होता है कॉर्नरीज आर्टरी में, और वो ब्लड के साथ मिलकर क्लॉट बना देता है,
जिससे हृदय की मांसपेशियों को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज है वो पूर्णतः अवरुद्ध हो जाती है और ब्लड का मांसपेशियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हार्ट अटैक कहते हैं। सबसे ज्यादा मौत जो होती है हार्ट अटैक के 1 घंटे के भीतर होती है और इसमें अधिकांश डेथ जो होते हैं वो एरिथमिक डेथ या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस की वजह से होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि चूंकि हार्ट अटैक जो है वो 50% से ज़्यादा केसेस में नॉन सिग्निफिकेंट प्लाक के रप्चर से होता है। मतलब आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एंजाइना नहीं होगा, कोई सांस नहीं फूलेगा। तो ऐसे में आपको देखा जाता है कि आपको पूर्णतः आप एसिम्प्टोमेटिक या कोई लक्षण नहीं होते हैं और सडनली जब ये प्लाक रप्चर होता है, चाहे किसी स्ट्रेस की वजह से या इन्फ्लामेशन की वजह से, तो वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से वो नस बंद हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता है। खास करके ऐसे लोग जिनमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, उनको अपना समय समय पे स्क्रीनिंग कराना चाहिए। अगर कोई ब्लॉकेज डिटेक्ट होती है और इवन एसिम्प्टोमेटिक है और बहुत सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है तो उसको ओपन करने से डेथ कम हो जाता है। बहुत सारी ऐसी एबनॉर्मलिटीज होती है जो इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज होती है, उसके लिए एक खास तरह की डिवाइस होती है जिसको डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, वो उसको इम्प्लांट किया जा सकता है। AICD शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वो डिफिब्रिलेटर भी सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करता है। कुछ दवाइयां हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये भी सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करती है। डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ को लेकर कोई भी गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। 1 घंटे के भीतर ही सीने में दर्द या कुछ अन्य लक्षण देखे जाते हैं जो कि पहले से नहीं होते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि यदि फैमिली हिस्ट्री में कोई हार्ट की बीमारी है या फिर डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है तो उसका समय समय पर चेकअप कराते रहें। पूनम पनौरिया, ETV भारत, दिल्ली।